Hello everyone, this is Vivekanand. I am coming here to your new topic from class 11th, unit and measurement. Okay, last video I have discussed, but again I am going to discuss. Okay, unit and measurement. So from starting the unit and measurement, first we will know what is physical quantity. Physical quantity. Physical quantity is that physical quantity is that which we can measure. फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए फ्रॉम मेजर द एनी क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स। किसी भी पॉइंट के मेजरमेंट के लिए, किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, फॉर मेजरमेंट वी have to required two things. First, that's numerical value. The second one, that's unit. फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको हमको मेजर करना होगा। सपोज आपके घर से तक्षशिला की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर, 4 km है। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द तक्षशिला एंड योर होम दैट इज 4 km। 4 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड km इज यूनिट। किलोमीटर जो है डिस्टेंस की यूनिट है और 4 जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने तक्षशिला से और आपके घर के डिस्टेंस को मेजर किया, तो ये मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट के लिए दो थिंग्स की जरूरत होती है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मींस कोई भी, जैसे हम बोलते हैं कोई चीज न्यूमेरिकल में हो, डिजिट में हो, तो वो हो जाएगी इसकी न्यूमेरिकल। जैसे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स हैं सब डिजिट नंबर है। तो नंबर में जब किसी को हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है, दैट इज मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, एंड यूनिट जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज मेनली 2 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी इज मेनली 2 टाइप। फर्स्ट, फंडामेंटल and second one derivatives। कुछ साइंटिस्ट जो है इसकी 3 कैटेगरी बताते हैं, दैट इज अनदर सप्लीमेंट्री। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर, एंड देयर आर 3 kinds of physical quantity, that is fundamental, derivatives and supplementary. So one by one we are going to study what is fundamental quantity and what is derivatives and what is supplementary. Okay, so next, first fundamental quantity. Fundamental quantity are those
फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे इन द इनिशियल टाइम ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के इनिशियल टाइम में दे कैन डायरेक्टली एक्सेप्टेड, जिनको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया था, उनके ओरिजिन का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, और जिनको डायरेक्टली फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था उन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज दे कैन डायरेक्टली एक्सेप्टेड इन द एंशिएंट टाइम ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक डेज में जिन फंडामेंटल क्वांटिटी, जिन क्वांटिटी को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया था उनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेनली फंडामेंटल क्वांटिटी आर 7। फंडामेंटल क्वांटिटी आर 7। फंडामेंटल क्वांटिटी ये 7 होती है। 7 फर्स्ट लेंथ, सेकेंड वन टाइम, थर्ड मास, फोर्थ टेम्परेचर एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट and 6 length, time, mass, temperature, electric current, and 7 amount of substance and 6 luminous intensity. So these are the 7 fundamental quantity. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं जिनको इनिशियल टाइम में फिजिक्स के डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, इनको एक सिंबल दिया जाता है, और उस सिंबल को हम लोग देखेंगे। तो जो लेंथ का सिंबल होता है दैट इज कैपिटल एम, एंड द सिंबल ऑफ टाइम दैट इज कैपिटल टी, एंड द सिंबल ऑफ मास दैट इज कैपिटल एम, एंड द सिंबल ऑफ टेम्परेचर दैट इज कैपिटल थीटा, एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कैपिटल ए, एंड नो सिंबल ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सम बुक्स, कुछ बुक्स में हमको मिलता है कि आई से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए भी एक मोल होता है, मोल इसकी यूनिट होती है, उसी से इसको सिंबलाइज किया जाता है। ओके, तो लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, these are the 7 fundamental quantity. Okay, what is luminous intensity? First time we all are hearing luminous intensity. जैसे कोई बल्ब होता है, उसका जो लाइट है वो कितना ज्यादा इंटेंसिव है, कितना ज्यादा पावरफुल है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे कहते हैं किसी लाइट की इंटेंसिटी कितना, तो दैट इज आल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक करंट वी ऑलरेडी नो, जो करंट फ्लो होती है डिफरेंट वायर में, आगे हम लोग स्टडी करेंगे इन क्लास 12। ओके, तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, they can directly accepted in the initial time of the physics. Okay, and next derivative quantities. What is derivative? जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा, derivative quantity are those that can create the help of fundamental quantity. फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्रिएट हो, दैट इज जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव हो, दैट इज डेरिवेटिव क्वांटिटी। सपोज एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ और ब्रेथ ये दोनों ही किस में आएंगे? लेंथ में आएंगे. सो एरिया इज डेरिवेटिव क्वांटिटीज एंड सेम एज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स. जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है उनको छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में आपको मिलेगी आर डेरिवेटिव क्वांटिटी. एंड टू अनदर क्वांटिटी दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. फर्स्ट एंगल and another solid angle. एंगल और सॉलिड एंगल इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज स्टेयर एंगल. तो इसलिए रेडियन एंड स्टेरेडियन इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट. इनको तो क्वांटिटी बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बट रेडियन एंड स्टेरेडियन इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट. और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होंगे? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बताया उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट. सपोज the unit of length that is meter, the unit of time that is second, the unit of mass that is kg, the unit of luminous intensity that is candela. लिख देते हैं हम लोग एक बार यूनिट सबकी लिख देते हैं. तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे. इन फर्स्ट कॉलम फंडामेंटल यूनिट and second column fundamental quantity, not unit, quantity and second one symbol and third one unit. So this is the third column. 3 column. And first length and symbol of length that is L and unit that is meter. Okay, and second one time and unit of time that is second. Is mass and symbol of mass that is m and unit of this that is kg. For temperature this is theta and that unit is डिग्री सेल्सियस और केल्विन. डिग्री सेल्सियस और केल्विन इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं. फिफ्थ लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट and that symbol is A and unit ampere. And 6 luminous intensity. 4 luminous intensity. That symbol is I and unit candela. This is CD. We can write CD short form. Okay, and last one, amount of substance. Amount of substance.
substance that unit is mole and that symbol is MOL. इसकी यूनिट को मोल बोलेंगे MOL and symbol that is MOLE. Clear? So these are the 7 fundamental units, fundamental quantity and their units and their symbol. Okay. Next one that is very important for your class 11, that is dimension. That is dimension. What is the dimension? What is dimension? Actually, dimension is the dimension. It is the raised power of fundamental quantity. It is raised power of fundamental quantity. डायमेंशन उस पावर को बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगाकर प्राप्त होता है. तो इट इज द रेज्ड पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज डायमेंशन. डायमेंशन पढ़ने के लिए आपको कुछ सिंबल्स हैं जिसका भी हम लोगों ने यूज किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट. द सिंबल ऑफ लेंथ का सिंबल याद रखना आपको. This is the symbol of length. This is the symbol of time. This is the symbol of mass. And this is the symbol of electric current. That is A. Length, time, mass, electric current, and temperature. That is capital theta. It is capital theta. So these are the symbol 1, 2, 3, 4 and 5. ये 5 सिंबल हैं जिनको याद करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं. डायमेंशन को इनिशियली आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं. तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए एक चीज रिक्वायरमेंट फर्स्ट should required to find out the dimension formula of any quantity. What is the formula of that? उसका formula क्या है? तो first one, suppose area equal to length into breadth. We know that length और breadth area का formula होता है. तो जो length का dimension होगा वही breadth का होगा, because लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लेंथ में ही आएंगे, डिस्टेंस में ही आएंगे. इसलिए इनके डायमेंशन जो है 2 बार यल एंड यल लिखे जाएंगे और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज यल पावर 2. तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला एरिया. एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? यल पावर 2. यल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इट शुड बी रीड एज यल पावर 2. Okay, it should not be L square. Area L power 2. Clear? And second, volume length into breadth into height. That is L into L into L. That is equal to L power 3. 1 power, 2 power and 3 power. इन सबको ऐड करेंगे, then the dimension formula of the volume, that is L power 3. Clear? And next,
एरिया, वॉल्यूम एंड नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance and displacement both are in the dimension of capital L. दोनों का ही डायमेंशन कैपिटल L होगा। And the dimension of time that is t, और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो it will be in negative sign, that is L t power minus 1. So the dimension formula of velocity or speed, that is L t power minus 1. Clear? And same acceleration equal to change in velocity in unit time, that is equal to change in velocity, means we can put the formula of velocity, that is L t power minus 1 divided by unit time is capital T. So if we solve it, then it should be L t power minus 2. So this is the dimension formula of acceleration. Same as you will find the dimension formula of density. You will try the dimension formula of density, and second one force, and third one the dimension formula of small g, that is acceleration due to gravity, and fourth impulse, and fifth momentum। ये सब डायमेंशन फार्मूला आप फाइंड करने की कोशिश करें, देखिए कैसे निकलता है। डेंसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंपल्स, मोमेंटम। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालते हैं कैपिटल जी का। वी नो दैट द डायमेंशन फार्मूला कैपिटल जी इक्वल टू F into R square divided by M1 and M2. Okay? So dimension formula of F, that is MLT power minus 2, and dimension formula of radius square, that is L power 2, and dimension formula of M1 and M2, that is M power 2. 2 and square, that is cancel out. This is equal to M power minus 1, and this is L power 3 and T power minus 2. This is the dimension formula capital E. Same, we can find out the dimension formula of any quantity. Suppose gas constant, Stephen constant, gravitational constant, whatever the different type of the constant or the quantity, we can derive the dimension formula of the different quantity. Okay? मतलब कोई भी डिफरेंट क्वांटिटी हो, हम उसके डायमेंशन फार्मूला पता कर सकते हैं अगर उसका फार्मूला हमको पता हो। ये सब डायमेंशन फार्मूला आप निकालने की कोशिश करेंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द यूजेज ऑफ डायमेंशन फार्मूला। थैंक यू।